पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीसा के तहत जेल जाने वाले बंदियों को लोकतंत्र सेनानियों के तौर पर सम्मान देने के लिए जो बिल आया है उस पर सवाल उठाए हैं। वो आपको बता दें कि तोतुका भवन में आयोजित कार्यक्रम में 40 से ज्यादा क्रांतिकारियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। शहीद दिवस पर राजधानी जयपुर में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तोतुका भवन में हुए प्रोग्राम में 40 से अधिक क्रांतिकारियों के परिजनों का सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान सहित कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान दिया गया। इस अवसर पर क्रांतिकारियों के योगदान को याद किया गया और उनके बलिदानों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि क्रांतिकारियों का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे अपने जीवन काल में आजादी देख पाएंगे या नहीं, फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गहलोत ने चिंता व्यक्त की कि आज समाज में नफरत और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जबकि क्रांतिकारियों ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं वही मानता हूँ तो वही है कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क एक अखंड रहे, मजबूत रहे। उसमें जो आजकल जो नई विचारधारा आ गई है, विचार हावी हो रही है धर्म के नाम पर, वो बहुत खतरनाक विचारधारा है। इसलिए क्रांतिकारी परिवार के लोगों को आप देखा होगा कि जो सबकी एक माहौल था वो यही था कि सभी प्रेम और मोहब्बत से रहे आपस के अंदर। इसी थीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते गहलोत ने कहा कि पहले भी ये 2 बार मीसा बंदियों से जुड़ा बिल लाए थे, उसका क्या हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई सरकार भविष्य में यह भी प्रस्तावित कर सकती है कि 2014 के बाद जिन पत्रकारों और साहित्यकारों को जेल में डाला गया उन्हें भी पेंशन दी जाए। गहलोत ने एक पत्रकार का जिक्र किया जो केरल से था और 1.5 साल जेल में रहा। उन्होंने ऐसे कानूनों की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए। पहले भी लेके आए 2 बार, वो लाते हैं, हम खत्म करते हैं। तो ये तो पता नहीं बिल में क्या लिखा हुआ, मैंने उनका उद्देश्य देखे नहीं है। पता नहीं वो क्यों ये बात सोचते हैं। अगर उस प्रकार के बिल आएंगे तो फिर और कई तरह सवाल उठेंगे। क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के पोते ने कार्यक्रम में मांग की कि क्रांतिकारियों के बारे में शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही उनके योगदान को सिलेबस में कम कर दिया गया था और अब उसे और हटाया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी उनके बारे में नहीं जान पाएगी। कुल मिलाकर क्रांतिकारियों की देश के लिए कुर्बानी को याद करते हुए एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। दिनेश डांगी, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।